नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा स्टडी से हटकर बात करने वाले हैं। वैसे ये चीजें अपने लिए ये बातें बहुत जरूरी है। आज हम जो बिजनेसमैन हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी जीवन से जो हार चुका है, जो संघर्ष से हार चुका है, तो उनके लिए ये 10 सीख है रतन टाटा जी की। तो रतन टाटा जी के बारे में अपन 2 मिनट का उनका परिचय देखेंगे। कई बार किसी भी भर्ती में क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा परिचय देखेंगे उनके। उसके बाद अपन 10 सीख पर बात करेंगे, जो रतन टाटा की 10 सीख हमें मिलती है, जो अपना को जीवन जीना सिखाती है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो रतन टाटा जी के बारे में, उनका भारत का रतन अलविदा। रतन अलविदा मतलब रतन टाटा जी अलविदा। भारत रत्न का ये मतलब नहीं है भारत का रत्न, भारत रत्न नहीं है, इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ। 28 दिसंबर 1837 को इनका जन्म हुआ और 9 अक्टूबर 2024 को इनका अंतिम समय बीता। 9 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया। 1961 में टाटा स्टील में नौकरी शुरू की। अब देख लो कितना संघर्ष किया। 1991 में जाके ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हो ही नहीं सकता, चेयरमैन बन नहीं सकते। तो लंबा संघर्ष करना पड़ता है, वो इसी के अपन बात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी ये जानकारी है आपके लिए। पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 2000 में दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें 2008 में मिला। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2023 में मिला। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, कभी न कभी पूछ लेता है, कई बार बुक वगैरह पूछ लेता है, फर्स्ट पेपर में पूछ लेता है या फिर कोई दूसरी भर्ती परीक्षा में पूछ लिया। फ्रॉम स्टिल टू सेल्यूलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, ये इनकी बुक है। लेकिन अपना मेन उद्देश्य था 10 सीख। 10 सीख जो हमें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए, और जो बिजनेसमैन है, जो जीवन से हार चुके हैं, जो संघर्ष से दूर भाग रहे हैं, उन सभी के लिए ये 10 सीख जो आपका जीवन बदल लेगी। हम एक एक सीख की बात करने वाले हैं। जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, इससे घबराना नहीं है, इससे जीवन में और ज्यादा निखार आएगा। आपके जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और ये जरूरी है। जितने ज्यादा उतार चढ़ाव आओगे, आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, आप में उतना ही ज्यादा निखार आएगा। ये ध्यान रखना है कि जीवन में बहुत सारे फेज आते हैं। ये किसी के कम आ जाते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं, लेकिन फेज जरूर आते हैं। वो एक टाइम आता है। तो इसका मतलब ये मत समझें कि अपनी इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई है। इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती और वो अपने खुद पे डिपेंड करती है। तो कई बार टाइम खराब चलता है। अपन बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, विराट कोहली का ले सकते हैं, रोहित शर्मा का ले सकते हैं, किसी खिलाड़ी का ले सकते हैं जिसने कितना संघर्ष किया, मतलब बीच में उसका टाइम खराब आया। इसका मतलब ये नहीं वो खिलाड़ी खराब था। साल, 1.5 साल, 2 साल तक विराट कोहली कुछ भी रन नहीं बना पाए और आज वो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीछे भी उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए थे और अब भी वो जारी है उनका। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका टाइम खराब था। वो जीवन में फेज आते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, चाहे कोई भी हो। आज तैयारी करने वाला साथी है, उनकी उतार चढ़ाव जरूर आता है, उनको भी नींद आती है, उनको भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फेजेज आते हैं। तो फेजेज आने का मतलब ये नहीं है कि किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं। तो फेजेज से घबराना नहीं है, वो आपके जीवन में और ज्यादा निखार लेके आएंगे। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि सफलता में लोग आपको जानते हैं। अगर आप सफल हो गए तो लोग आपको जानते हैं, लेकिन जब आप असफल हो गए तब लोगों को आप जानते हो कि लोग अपना कौन है, पराया कौन है। तो असफलता भी जरूरी है। तो जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, फेजेज आने जरूरी है और महत्वपूर्ण है। ये कहा है रतन टाटा जी ने, और उनके जीवन में भी बहुत सारे आए। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें और आगे बढ़ते जाएं। अपना मूल ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर रखें। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह अपना लक्ष्य अपने टारगेट पर रखें। अब हाथी जब चलता है ना, मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ, हाथी जब चलता है तो कुत्तों का घना प्रभाव नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों का काम भौंकना है, हाथी का काम आगे बढ़ना है, चलना है। तो आप चलते रहें। जो भी आपको नेगेटिव विचार, नेगेटिव आप कमेंट कर रहा है, करने दो, उनका काम ही वही है। कोई हंस रहा है तो उनका काम हंसना है। लोग बातें बना रहे तो उनका काम केवल बातें ही बनाना है। आप अपने टारगेट के प्रति सचेत रहिए, टारगेट को ही अपना जीवन मान के आगे बढ़ते रहिए। लक्ष्य प्राप्त करने में समय लग सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे साथी है ना अपने जीवन को खो बैठते हैं। जीवन में आत्म संयम और धैर्य बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथी बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी इन चीजों से ग्रस्त हो जाते हैं जीवन में, कि थोड़ा सा संघर्ष होते ही थोड़ा सा संघर्ष करते हैं और उसके बाद घुटने टेक देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है। पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जब भर्ती आती है, थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है तो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि पीछना पड़ना भी
भूल जाते हैं और इतना ज्यादा बर्डन लेते हैं कि जो पढ़ा हुआ है, अच्छे से तैयारी चल रही थी, उनको भी स्लिप कर देते हैं दिमाग से। तो ऐसे नहीं करना है। धैर्य और पेशेंस जीवन का रहस्य है। जितना धैर्य और पेशेंस रखोगे ना, उतना ही फल बड़ा मिलने वाला है। बस अपने फोकस पे, टारगेट पे ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप तो अपना 100% दीजिए। जैसे एक साथी मेरे से पूछ रहा था कि सर नेट की कितनी मेरिट रहेगी, मैं कह नेट की जो यूजीसी नेट जो एनटी एजेंसी करवा रही है वो बताएगी उतनी रहेगी मेरिट। तो मेरिट अपन को हमेशा एक ही फोकस रखना है कि मेरे को मेरा 100% देना है। बाद में वो विचार आ रहे हैं, वो कह रहा है इतनी रहेगी, वो कह रहा है इतनी रहेगी, वो नाई वाले बाल सामने आ जाते हैं कि तेरा बाल कितना आ गया तो कई देर बाद में सामने आ जाएगा, तो वो चीजें सामने आ जाती। तो आत्म संयम और धैर्य जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है लक्ष्य प्राप्त करने में, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा संघर्ष लंबा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी साथियों। जितना लंबा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी साथियों। इनका मतलब समझना होगा। अगर इनमें से एक लाइन का आप अर्थ समझ गए ने, आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन बदल जाएगा। अपने काम को बोझ न समझे, उसी में जीना सीखें। जो अपन काम कर रहे हैं, कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, जो साथी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी को ही अपना जीवन उस तरह समझे, उसी काम में जीना सीखें, उसको उस तैयारी के रूप में जीना सीखें। जैसे पॉलिटिकल से तैयारी करें तो पॉलिटिकल रूप में जीना सीखें, उसको महसूस करना सीखें, इमेजिंग करना सीखें। उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। इतिहास पढ़ो, इतिहास को इमेजिंग करना सीखे, कैसी कैसी सभ्यताएं होती थी। मैं सीख रहा हूँ, मेरे को ये चीज सीखनी है, अभी मेरे को ज्यादा से ज्यादा जानना है। जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी उतना ही ज्यादा आपकी एकाग्रता होगी और उतना ज्यादा आप इनपुट के बाद आउटपुट दे पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो बोझ नहीं समझना है, उसमें जीना सीखना है। आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलिए। इसका मतलब है कि आप अगर तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, लेकिन आगे इतना आगे नहीं जा पाओगे जितना दूसरों को दूर तक जाना चाहते हो तो साथ लेकर चलिए। किसी न किसी साथ जरूरी है। जब आप हिम्मत हारने वाले हो तो कोई आपको ऐसे कहने वाला हो, आपको मोटिवेट करने वाला हो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ऐसा आपके पास बैकअप होना चाहिए। कोई भी काम करते हो और अब जब आप दम तोड़ देते हो, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब आप पीछे से एक आवाज आने वाला है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना आपके साथ, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ना है, दूर तक जाना है तो किसी न किसी साथ लेके चलिए। ठीक है ना। तो ऐसा आप करिए। छठी सीख, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन समान अवसर है प्रतिभा विकसित करने के लिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, मानते हैं किसी के पास समान प्रतिभा नहीं होती है। किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 2 बार में याद हो जाता है, कई बार 3 बार पढ़ना पड़ता है तब याद होता है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ने के बाद याद नहीं होगा बाद में। तो आपके पास समान प्रतिभा नहीं है ये मानते हैं, लेकिन समान अवसर है, आपके पास अवसर समान है। तो और ज्यादा मेहनत कीजिए और अपनी प्रतिभा को विकसित कीजिए। बहुत सारे साथियों का फोन आता है, सर मैंने एक बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा। भाई एक बार एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तब बीच के गांव याद नहीं होते। तो ये तो मैटर है। जो अपन बेसिक लेवल अपना थोड़ा बहुत कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन को बार बार अभ्यास की जरूरत है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितने ज्यादा किसी के पास राय लेने के लिए आओगे, इतनी ही भांत भांत की राय आपको मिलेगी। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको मैटर बता दिया गया है अलग अलग वीडियो में, तो आप उस मैटर के हिसाब से अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे नहीं सीखते जाओगे, जितनी ठोकरें लगेगी उससे ज्यादा और बेटर सीखना हो ही नहीं सकता। लोग आपको पत्थर मारे तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में करें। लोग जितने ज्यादा नेगेटिव विचार आएंगे, जितने ज्यादा, 2 प्रकार का संसार होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जितने आपको नेगेटिव विचार मिलेंगे ना वो आपको आगे बढ़ाएंगे, और जितने पॉजिटिव विचार मिलेंगे, हाँ बहुत शानदार करते हो, कितना बढ़िया कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप शिथिल हो जाओगे। तो जितना ज्यादा नेगेटिव विचार आए ना उनको आप उतने ज्यादा आप अपडेट होने वाले हो। तो लोग पत्थर फेंके, पत्थर का मतलब है लोग जितने कमेंट करें उनमें से आपको उसी पे काम करना है। बस दूसरा आपको कुछ चीज चुनने की जरूरत नहीं, वो आप खुद, लोग आपको सिखा रहे हैं कि आप इस पे काम कीजिए, आप में ये कमी है, इस कमी में सुधार कीजिए और आप एक दिन कोहिनूर बन जाओगे। तो जितने ज्यादा पत्थर मारे ना तो उसका उपयोग आप महल बनाने में कीजिए। हम कम संसाधनों में बड़ा काम करना सीखना होगा। मैं हमेशा ही कहता हूं, अभाव में जीते हैं वो इतिहास रचते हैं। जो अभाव में जीते हैं वो इतिहास रचते हैं। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, कम संसाधनों में भी बड़ा काम करना सीखना होगा, और ये सबसे बड़ी आपकी ताकत होगी। अगर कम संसाधनों में, बहुत सारे जिनके पास संसाधन है वो कुछ करता है तो इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती जितनी कम संसाधनों में दूसरा करके दिखाता है। तो कम संसाधनों में आपको बड़ा काम करना सीखना होगा और सबसे बड़ी ताकत आपकी यही होगी। ये 9वां उन्होंने बताया कि जीवन रिस्क जरूरी है। जीवन का सबसे गलत फैसला होगा रिस्क ना लेना।
इसका मतलब है जीवन में रिस्क जरूरी है। और सबसे गलत फैसला अगर जीवन का कोई होगा तो वो होगा रिस्क ना लेना, क्योंकि अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आपको पता है कि आप 100% अनसक्सेसफुल हो गए हो। और रिस्क लोगे तो आपकी चांस है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इस लाइन का अर्थ समझिए, ये आपका जीवन बदलने वाली लाइन है। जीवन में रिस्क जरूरी है। और जीवन का सबसे गलत फैसला होगा, जीवन का ये सबसे बड़ा गलत फैसला होगा कि आपने रिस्क नहीं ली। बाद में सोचते हैं ना कि यार ये मैं कर लेता, रिस्क ले लेता। तो रिस्क नहीं लेगा इसका मतलब ये हो गया कि आप 100% अनसक्सेसफुल हो गए, रिजल्ट आता आ गया। और आप रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब सक्सेसफुल होने के आपके चांस हैं। अपने मौके खुद बनाएं, ये ना सोचें कि आपको मौके मिलेंगे। मौके खुद बनाने पड़ेंगे, मौके को खुद बुनना पड़ेगा। तो आपको मौके खुद बनाने हैं। ये इंतजार मत करो कि आपको मौके मिलेंगे, मौके कोई नहीं देने वाला है, मौके आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ये थी रतन टाटा जी की 10 सीख, जो हमें अपना पूरा जीवन बदल सकती है। अगर एक सीख भी इनमें से ग्रहण कर ली तो अपना पूरा जीवन बदलने वाला है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।